आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 35 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या है? कह रहा मंकी ऑफ मास 15 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप व्हिच वन एंड फिक्स्ड टू द सीलिंग। कह रहा है कि एक रस्सी है जिसका एक एंड जो क्या है कि फिक्स है सीलिंग में। एक रस्सी है इसका एक एंड जो है सीलिंग में फिक्स है। इस पर एक 15 किलोग्राम का मंकी क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ रहा है ऑन ए रोप। तो ये चढ़ रहा है 15 किलोग्राम का है। मान लें कि यही मंकी है 15 किलोग्राम। इफ इट विशेस टू गो अप विथ एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जा रहा है कितना से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप, इसे रस्सी पर कितना फोर्स लगाना चाहिए, इसे रस्सी पर कितना फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, मान लो कि रस्सी पर फोर्स लगाएगा F। मान लो कि रस्सी पर फोर्स लगाएगा ही F, तो रस्सी इस पर लगाएगा F और इसी F के कारण ही ऊपर जाएगा। मान लो कि रस्सी पर फोर्स लगाया ही F, रस्सी पर E फोर्स लगाया F रस्सी पर, तो रस्सी पर फोर्स भी लगाएगा F ऊपर, क्यों? इसी के कारण ऊपर जाएगा। और इसका अपना वेट 15 किलोग्राम का 15 जी नीचे काम करेगा। और तब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कि F माइनस 15G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह से आ जाएगा F का वैल्यू। मान लो कि 150 और प्लस 15 बराबर 165 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36 165 न्यूटन सही है। इफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मान लो मंकी स्टार्ट हुआ था रेस्ट से u बराबर 0 से और रस्सी 5 मीटर लंबा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग, इसे सीलिंग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चूंकि जा रहा है और सीलिंग तक पहुंचने में इसे 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि रस्सी 5 मीटर लॉन्ग है। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कि S मतलब 5 बराबर UT, U के बारे में बताया गया है कि रेस्ट से स्टार्ट किया था, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, UT प्लस हाफ A का वैल्यू 1 से जा रहा है, हाफ AT स्क्वायर। इस तरह से T का वैल्यू आ जाएगा √10 सेकेंड। तो दो आंसर है, एक F का मान 165 न्यूटन और दूसरा √10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं 37। क्या है? कह रहे मंकी क्लाइंबिंग ऑन ए रोप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली। एक मंकी एक रस्सी पर चढ़ रहा है और रस्सी एक स्मूथ और लाइट पुल्ली पर से होकर गुजरा है। एंड सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। अच्छा, मतलब कि मंकी का मास अगर m है तो ब्लॉक का भी मास m है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। इक्वल मास और एट द अदर एंड दूसरे छोर पर इक्वल मास है, रस्सी के है, रस्सी के दूसरे छोर पर एक इक्वल मास है और रस्सी की इस तरफ से मंकी चढ़ रहा है उस रस्सी पर जो कि पुल्ली पर से गुजरा है और दूसरी तरफ उसी के मास इतना एक मास और बंधा हुआ है। सो दैट हमको दिखाना है कि व्हाट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट ऑन द रोप, कि कितना भी फोर्स मंकी लगा ले रस्सी पर
द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सीलरेशन। कितनों फोर्स लगा ले मंकी इस रस्सी पर, मंकी और ब्लॉक, द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सीलरेशन। दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल एक्सीलरेशन से चलेगा, ऐसा हमको दिखाना है, हमें प्रूफ करना है कि मंकी और वो मास का ब्लॉक जिसका दोनों का मास सेम है, दोनों सेम एक्सीलरेशन से सेम डायरेक्शन में चलेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है कि तो इतना समझ आता होगा कि इधर भी एक mg काम करता होगा, इधर भी एक mg काम करता होगा। तो फिर मंकी रस्सी पर बल लगाता होगा ऊपर चढ़ने के लिए, तो रस्सी पर मान लिया कि बल लगाया F, तो मंकी पर भी लगता होगा F। मंकी रस्सी पर बल लगाया F, तो पुली पर भी लगेगा F। मतलब ऐसे, अगर तुम एक्चुअल देखो तो ये रस्सी जैसे ऐसे है और यहां मान लिया मंकी है, तो मंकी बल लगाया रस्सी पर F, रस्सी पर लगाया F, तो रस्सी मंकी पर भी लगाएगा F। ये लगाया रस्सी पर F और रस्सी लगाया मंकी पर, फिर यही यहां F, तो फिर रस्सी के इस पोर्शन में भी यहां पर क्या लगेगा F, और पुली पर भी क्या लगेगा F। रस्सी मंकी पर लगाएगा अपने तरफ, मंकी रस्सी को खींच रहा है अपने तरफ। यहां दो फोर्स एक्चुअल में ऐसे दिखा रहे हैं हम, जैसे यहां दिखा रहे हैं। तो मंकी लगाया रस्सी पर F, रस्सी भी लगाएगा मंकी पर F। क्योंकि रस्सी के इस छोर में F टेंशन है, तो रस्सी के उस छोर में टेंशन कितना होगा F। तो इसका मतलब ये हुआ कि रस्सी पुल्ली पर लगा रहा है F, पुल्ली रस्सी पर लगा रहा है F। आपको अपनी बात कितना बार समझाएं कि अगर दो आदमी एक रस्सी को पकड़ के अगर खींचे, एक इधर और एक उधर, तो हम ये कहते हैं कि ये आदमी रस्सी के थ्रू उसको खींच रहा है और ये आदमी रस्सी के थ्रू इसको खींच रहा है। लेकिन आप अगर रस्सी को इस तरह से काटे बीच में, ये इधर और इधर चला जाएगा, मतलब कि रस्सी के दोनों तरफ फोर्स इधर लग रहा है, रस्सी के हर एक पॉइंट पर फोर्स ऐसे लग रहा है, जबकि रस्सी में दोनों ब्लॉक बंधा हुआ है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। ये वाला ब्लॉक उसको खींच रहा है, ये वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है, लेकिन रस्सी के हर एक पॉइंट पर फोर्स ऐसे लग रहा है। जो बात यहां दिखाता है कि रस्सी के इस पॉइंट पर फोर्स यहाँ नीचे ऐसे और यहाँ ऊपर ऐसे लग रहा है, जबकि ई वाला ब्लॉक को ऊपर खींचा जा रहा है और पुली पर ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो समझ आया होगा आपको। ई वाला बात हम यहां से हटा रहे हैं, रस्सी वाला सीधे दिखा रहे हैं कि बंदर पर कितना लग रहा है और पुली पर कितना लग रहा है। तो बंदर पर लग रहा है ऊपर F, फिर यहां लगेगा F, फिर यहां से टेंशन यहां F, यहां F और फिर यहां F, ऐसा हो रहा है। तो हम कोई बात प्रूफ करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल एक्सीलरेशन से चलेंगे। अब ये प्रूफ ही करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल एक्सीलरेशन से चलेंगे, तो जो चीज प्रूफ करना हो तो मान नहीं सकते, उसका उल्टा मानते हैं। तो मान लेते हैं कि बंदर ऊपर जा रहा है A1 एक्सीलरेशन से और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A2 एक्सीलरेशन से। क्या कर रहा है कि दोनों इक्वल एक्सीलरेशन से चल रहा है, हम अलग अलग मान लिए A1 इसका A2। अब इक्वल मानेंगे तो फिर प्रूफ क्या करेंगे। दूसरी बात कि सेम डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन भी अपोजिट मान लिए, A1 का ऊपर मान लिए, A2 का नीचे मान लिए, डायरेक्शन में उल्टा मान लिए। देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं। अब समीकरण लिखिए। तो यहां से समीकरण लिखा जाएगा कि F माइनस mg बराबर m इंटू A1, और उधर से समीकरण लिखाएगा कि mg माइनस F बराबर
m इंटू A2, mg माइनस f बराबर m इंटू A2। जब ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो mg से mg कट जाएगा और f से f कट जाएगा, तो आ जाएगा ma1 प्लस ma2 बराबर 0। तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a1 प्लस a2 बराबर 0, मतलब a2 बराबर माइनस a1। एक तो पक्का है कि a2 का मान a1 के बराबर आया, दूसरा बात है कि a2 का मान माइनस में आया, मतलब a2 चूंकि माइनस a1 है, a2 का मान कितना है माइनस a1, माने कि माइनस a1 से कहा जा रहा है नीचे, a2 से कहा जा रहा था नीचे, इसका मतलब माइनस a1 से कहा जा रहा है नीचे। माइनस a1 से नीचे जाने का अर्थ यह हुआ कि प्लस a1 से कहा जा रहा है ऊपर, और आप देख रहे हैं कि मंकी भी ऊपर जा रहा है a1 से और ब्लॉक भी जा रहा है a1 से ऊपर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों ऊपर चढ़ेंगे। मतलब ये समझ लो कि एक पुल्ली पर से इधर रख दो 40 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का वस्तु रख दो, और इस तरफ तुम भी मान लो कि 40 किलोग्राम का हो, और इस तरफ चढ़ो आराम आराम से, तो पता चला कि हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं, आई भी 40 ग्राम का ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है। मान लो इधर 100 किलोग्राम का वस्तु रखा हुआ है, 100 किलोग्राम का वस्तु, इधर कोई चढ़ रहा है 20 किलो वाला, तब ऐसा हो सकता है कि 100 किलोग्राम वाला रुकल रहे, इधर से 20 किलो 30 किलो 40 किलो वाला वस्तु आराम से ऊपर चढ़ जाएगा, अपना 100 किलोग्राम वाला जमीन पर रख ले रह जाएगा। 100 किलोग्राम का वस्तु मान लो जमीन पर रखा हुआ है, उसमें रस्सा बांध के एक पुल्ली आया, इसे इधर चढ़ा 30-40 किलो का आदमी आराम से चढ़ जाएगा, और इधर रहेगा 30-40 किलो का ब्लॉक रखा हुआ, इधर चढ़ेगा 100 किलोग्राम का आदमी, तो उबलखी चाल चलाएगा, ये चढ़वे नहीं करेगा, खाली उखी चाल चलाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ मास सेम रहेगा तो जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट, मान लो कि शुरू में ही दोनों क्या है रेस्ट में है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, दो मंकी भी और ब्लॉक भी। इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज, their separation will not change as time passes। हाँ, if initially both were at rest, अगर ये दोनों रेस्ट में हैं, their separation will not change as time passes। समय बीतते जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना तुरंत सी चढ़ा उतना तुरंत से भी चल रहा है, तो दोनों हमेशा कहाँ रहेंगे सामने ही रहेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37 जिसका कोई आंसर नहीं है, ये आपको समझना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं 37 के बाद 38 में। क्या है, तेरा मंकी बी सोन इन फिगर, नीचे वाले मंकी को बी बताया जा रहा है, सोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ द मंकी ए। ये मंकी बी मंकी ए के पूंछ को पकड़े हुए है, विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप, और उस मंकी के पूंछ को पकड़े हुए जो रस्सी पर चढ़ रहा है। मंकी ए रस्सी पर चढ़ रहा है, अब मंकी ए के पूंछ में मंकी बी सिर्फ लटका हुआ है, पकड़े हुए बस। ऐसा नहीं कि मंकी बी भी मंकी ए के पूंछ पर चढ़ रहा है, ऐसे नहीं, मंकी बी सिर्फ मंकी ए के पूंछ में लटका हुआ है। चढ़ कौन रहा है? मंकी ए। A monkey B shown in figure is holding on the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkey A and B are 5 kilo and 2 kilo. A है 5 किलो का और B है 2 किलो का। थोड़ा सा अच्छा आपको समझ में आए, फिगर उसमें ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो हम आपको ये समझाते हैं कि मान लो ये मंकी A है और ये मंकी B है, जिसका मास 5 किलो है और इसका मास 2 किलो है। If A can tolerate a tension of 30 न्यूटन in day, ये जो A है अपने पूंछ में मात्र 30 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, माने इस रस्सी का मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन ही बर्दाश्त हो पाएगा, माने A अपने पूंछ में 30 न्यूटन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। A का जो पूंछ है ये लटका हुआ, A का हिस्सा है ये,
ये का हिस्सा है। तो ए का जो पूंछ है उसमें जो बी लटका हुआ है, तो ये जो पूंछ है मात्र 30 न्यूटन ही बर्दाश्त कर सकता है। ये सबसे दिमाग में बात आता होगा कि तो 2 किलो का है, इसका मतलब यहाँ पर तो 20 न्यूटन लगता होगा, ये तो आराम से बर्दाश्त कर लेगा। ये तो 30 न्यूटन बर्दाश्त करने लायक अभी है। इसका मतलब कुछ एक्सीलरेशन से भी अगर चलेगा, कुछ एक्सीलरेशन से भी चलेगा तो ये बर्दाश्त और करेगा। जैसे कि 2 किलोग्राम का मंकी है, इसको पूंछ पर आराम से रहना है, तब तो मात्र भाई 20 न्यूटन लगेगा, लेकिन 30 न्यूटन तक ही बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब ये और थोड़ा बल लगा करके इसमें एक्सीलरेशन दिया जा सकता है, ताकि एक्सीलरेशन से चले तो बल कहां लगेगा? स्यूडो फोर्स नीचे। In this step, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? कह रहा है कि कितना फोर्स इस A को लगाना चाहिए ताकि B को साथ साथ ले जा सके। What force should it apply? A जो है अपने पूंछ में मात्र 30 न्यूटन ही बर्दाश्त कर सकता है, तो बताइए कि what force should it apply on the rope? माने A को रस्सी पर कितना बल लगाना चाहिए to carry the monkey B with it, ताकि B को अपने साथ ले जा सके। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आता है कि अगर इस एक मंकी को ले जाना तो बात का बात है, अगर रस्सी पर स्थिर रुकना भी है, अगर A चाहता है कि B को हम अपने साथ रखें, तो कम से कम तो समझ लो कि 2 किलोग्राम का ही 20 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन 30 है। ऐसा नहीं कि रस्सी में टेंशन 30 है, रस्सी में टेंशन 30 नहीं लिखा कि रस्सी 30 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकता है। तो मान लो कि रस्सी में टेंशन है T1, तो यहाँ भी हो जाएगा T1, और 5 किलोग्राम का ही हो जाएगा 50, और यहाँ रस्सी में टेंशन T2। T2 का मतलब है कि ए बल लगा रहा रस्सी पर T2, तो इस ब्लॉक, इस मंकी ए पर भी बल लग रहा होगा ऊपर T2। मंकी ए रस्सी पर बल लगा रहा होगा T2, तो रस्सी भी मंकी पर लगा रहा होगा ऊपर T2, वही T2 है। तो T2 का मान कम से कम, अगर इसको बैलेंस रहना है, एकदम बैलेंस, समझो कि एकदम ऊपर जा रहा है लेकिन एकदम 0 वेलोसिटी से, एकदम आराम आराम से ऊपर जा रहा है, नहीं के बराबर वाला चाल से, तो पर भी कम से कम इसको इतना फोर्स तो जरूर लगाना होगा। इसे देखो, ये तो स्थिर है सिस्टम, अभी हम सिस्टम को चला नहीं रहे हैं, चला भी रहे हैं तो 0 वेलोसिटी से चला रहे हैं, वेलोसिटी से चला रहे हैं, एक्सीलरेशन से नहीं चला रहे हैं, वेलोसिटी से, आराम आराम से, एक समान वेग से समझो इसे चल रहा है। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर इसे रस्सी पर अपना पकड़ बनाए रखना है तब, तो पहला बात तो यहां पर हो जाएगा T1 बराबर 20, और T1 होगा 20 तो T2 हो जाएगा 70, क्योंकि 50 प्लस T1 है, ये हो जाएगा 70 न्यूटन। इसका मतलब मंकी ए को कम से कम 70 न्यूटन फोर्स लगाना होगा, कम से कम 70 न्यूटन फोर्स मंकी ए को लगाना होगा, तब जाकर के इसको ही, अपने को और इसको साथ साथ रोक सकता है, क्योंकि दोनों का मिला के वजन 70 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम खुद का, 2 किलोग्राम नीचे वाला बंदर का, तो 5 2 7 किलोग्राम, तो 70 न्यूटन तो कम से कम चाहिए। तो जब ये 70 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा होगा तो रस्सी में कितना टेंशन आता होगा? बोले 20 न्यूटन। चलो ठीक है, रस्सी बर्दाश्त कर रहा होगा। क्या हम 70 से ज्यादा भी लगा सकते हैं? बोले हाँ, इतना ज्यादा आप जरूर लगा सकते हैं ताकि यहां टेंशन 30 तक जा सके, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ले दे के कवड़ जाएगा, एक का पूछ गया। तो क्या और ज्यादा फोर्स लगा सकता है 70 न्यूटन से ज्यादा? बोले हाँ लगा सकता है। बोले कितना ज्यादा? बोले इतना ज्यादा फोर्स लगा सकता है ताकि यहाँ टेंशन T1 का मान 20 से कितना हो जाए? 30। तो हम नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 70 तक तो हुआ मिनिमम, कि मिनिमम 70 लगाना है रुकने के लिए। तो हम ही चाहते हैं कि रस्सी में टेंशन कम 30 तक जा सके। तो चलो 30 देखते हैं कितना रस्सी में टेंशन हो गया। मान लो कि अब 30, कितना हो गया? 30।
इतना फोर्स ये लगा, T2 का मान इतना हो गया कि अब T1 हो गया है 30। तो बताओ T1 का मान अगर 30 है तो बताओ T2 का मान क्या है। ठीक है, तो T1 का मान अगर 30 है, यदि T1 का मान 30 है तो फिर इसको ऐसी रिलेशन मिलेगा B को कि 30 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 10 एक्सीलरेशन, तो 10 बराबर 2a, मतलब a बराबर 5। मैंने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही ऊपर चढ़ेगा, तब जाके रस्सी में टेंशन कितना आएगा 30। इसका मतलब इसको इतना फोर्स लगाना है ताकि पूरा सिस्टम कोई 5 के एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ा सके। वो जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लगाएगा फोर्स तो ज्यादा एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो फिर ज्यादा टेंशन हो जाएगा यहाँ 30 से भी ज्यादा, और वो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, मंकी है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर रस्सी में मैक्सिमम टेंशन 30 ही बर्दाश्त करेगा, और तब बर्दाश्त करेगा जब 5 के एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। मतलब इतना बल लगाओ यहाँ ताकि 5 के एक्सीलरेशन से ऊपर जाए। जब A जाएगा 5 से तभी तो B जाएगा 5 से, इसी के पूछ में तो लटका हुआ है। अगला जाएगा 5 से तभी तो जाएगा पिछला 5 से। हम पहले निकाल लिए कि अगर यहाँ टेंशन 30 होना है तो इसको चलना पड़ेगा 5 के एक्सीलरेशन से, तो इसको भी चलना होगा 5 से। तो हम देखते हैं T2 माइनस 50 माइनस 30, अब T1 का मान चूंकि 30 है बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इसलिए T2 बराबर 25 प्लस 80 बराबर 125 न्यूटन। मतलब 70 न्यूटन से लेकर के 105 न्यूटन। अच्छा, 80 20 100 और 100 और 5 105 ही आएगा। तो 70 से लेकर के 105 न्यूटन तक अगर ये लगाएगा तो इस साथ साथ मंकी बी को ले जा सकता है। 70 में ही है कि एकदम बस धीरे 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 एकदम कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। जैसे जैसे 70 से आगे लगाएगा इसमें एक्सीलरेशन आता जाएगा, और जिस समय 105 न्यूटन मंकी ये लगा रहा होगा उस समय 5 के एक्सीलरेशन से लेकर के जा रहा होगा, और इसे ज्यादा अब लगाएगा तो टेंशन का मान 30 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इधर आंसर हुआ 70 से लेके 105 तक।